नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो हमारी होगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो गरीबी का आंकड़ा या भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के जो आंकड़े दिए गए हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं। और अगर आपको अंत में वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के द्वारा जारी किया गया है। आईएलओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यानी 1919 में टीटीओ वर्साई के जब टीटीओ वर्साई होती है तो उस समय इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाता है। तो पूरी दुनिया में जब बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना और जो आपके वर्क फोर्स होता है, जो लेबर फोर्स होता है, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का कार्य आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। आईएलओ के द्वारा जारी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में बेरोजगार युवाओं में सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वाले लोगों की हिस्सेदारी 2000 में जो कि 35.2% के आसपास थी से बढ़कर 2022 में लगभग दोगुनी हो चुकी है। दोगुनी यानी 65.7% के आसपास हो चुकी है। ठीक है। आईएलओ की रिपोर्ट आगे बताती है कि देश के बेरोजगार कार्यबल में 83% युवा ऐसे युवा हैं, ठीक है, जो कि बेरोजगार हैं। यहाँ पर भारत के मुख्य का आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम द्वारा जारी अध्ययन में कहा गया है 2000 से 2019 के बीच युवाओं की बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई है। हालांकि कोरोना के समय में बेरोजगारी में कुछ हद तक गिरावट देखने को देखी गई थी। इसमें कहा गया है कि एजुकेटेड युवकों ने बेरोजगारी के उच्च स्तर का अनुभव किया है। यानी आप अगर एजुकेटेड हैं, अगर आपने हायर एजुकेशन ली हुई है और आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क फोर्स में शामिल ना किया जाए, आप एमए बीएड करने के बाद भी आपको ये बोला जाए कि आप पकौड़ी की ठेली लगा लीजिए, वो भी तो एक बिजनेस है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन का, आपकी जो डिग्रीज है उसका यहाँ पर अपमान किया जा रहा है, उसका मिसयूज किया जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है आपका, जिसको हम LFPR या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अनुसार सन 2000 से 2018 के बीच बेरोजगारी में गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट बताती है 2018 से पहले गैर कृषि रोजगार की तुलना में अधिक दर से बढ़ा है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो गैर कृषि जो आपके क्षेत्र हैं उनमें रोजगार बहुत ज्यादा मिला 2018 से पहले, कृषि के अंदर जो रोजगार मिलता है उसके अकॉर्डिंग। पर 2018 के बाद यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, उसमें आपके एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिली है अगर हम देखें आपका जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें। रिपोर्ट के अनुसार बहुत कम परसेंटेज में गैर कृषि संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यहाँ तक कि ठेकेदारी प्रथा में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ा है। रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हो सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि 75% युवा अटैचमेंट यानी फोटो डॉक्यूमेंट के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ हैं। 60% लोग फाइल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। 90% लोग कंप्यूटर में काम करते वक्त मैथमेटिकल फॉर्मूले को स्प्रेडशीट में डालने में असमर्थ हैं। देखा जाए तो केंद्रीय सरकार का ये दावा रहता है हर बार, हम युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, पर ये आंकड़े कुछ उलट ही आपका आंसर दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वादे किए गए वो एकदम झूठे हैं, वो एकदम लुभावने हैं और ये वादे कहीं ना कहीं अपने जो चुनाव कैंपेन है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हाल ही में जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP जारी करता है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 26 करोड़ लोग तो पॉवर्टी लाइन यानी BPL रेखा से, जो गरीबी रेखा है उससे भी नीचे रेखा पर रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो वुमेन्स हैं उनकी वर्कफोर्स में कम भागीदारी देश श्रम बाजार में पर्याप्त लिंग अंतर चुनौती को बढ़ावा देती है और ये बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने में देश को असफल घोषित करती है कि बढ़ती असामाजिक असमानताओं के कारण SC ST भी बेहतर जॉब की पहुंच के मामले से काफी पीछे चल रहे हैं। SC ST समुदाय वर्ग के लोग ज्यादातर अनौपचारिक कार्य
कम वेतन तथा अस्थायी रोजगारों में अधिक लगे हुए हैं। वर्तमान में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने में जो हमारी मीडिया है, हमारी मीडिया कर्मचारी हैं, वो पूरे तरीके से असफल रहे हैं। मीडिया यानी हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। जब जब उनसे बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों पर बात करी जाए या बात करी जाए अनएजुकेशन के ऊपर बात करी जाए, भारत में किस तरीके से रिलीजियस पॉलिटी को चलाया जा रहा है, रिलीजियस राजनीति को चलाया जा रहा है, ऐसे में उनका एक ही स्टैंड रहेगा कि तालिबान पर आपका क्या स्टैंड है, पाकिस्तान पर आपका क्या स्टैंड है, बांग्लादेश पे क्या आपका स्टैंड है। यानी जो आपके निजी मुद्दे हैं, जो आपके घरेलू मुद्दे हैं, जिससे देश का विकास या जीडीपी में फायदा हो सकता है, वहां पर मीडिया कर्मचारी या भारत की मीडिया पूरे तरीके से असफल साबित हो गई है। आईएलओ की रिपोर्ट पूरे तरीके से इस बात को सही साबित करती है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट तो है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ना होता तो मोदी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी अभी की डेट में जो बीजेपी सरकार है, वो 80 करोड़ लोगों को आने वाले 5 साल के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा नहीं करती। आप लोग खुद ही सोचिए, आप लोग मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर लोग बेरोजगार होंगे तभी तो उनको मुफ्त राशन दिया जाएगा। अगर लोग रोजगार होगा, लोगों के पास में, लोगों के पास में पैसा होगा, तो क्यों वो किसी से उधार लेंगे? वो अपनी कमाई से राशन को खरीदेंगे, अपना घर चलाएंगे और भारत की जीडीपी में अपना योगदान देंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।